ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। आज से हम एक नया फेज शुरू करने वाले हैं हमारे स्टडी का, दैट इज रिवीजन फेज। ठीक है, हम सेकंड फेज में एंटर कर रहे हैं, रिवीजन फेज। फर्स्ट फेज हमने कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब हम उसी सिलेबस को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, उसी सिलेबस का हम रिवीजन करने वाले हैं सो दैट इन ऑर्डर टू कीप आवर एग्जाम्स इन अ गुड पोजीशन। ठीक है, हम एक आंसरेबल पोजीशन में होनी चाहिए। सभी क्वेश्चन, सभी तरीके के क्वेश्चन, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे हम इसी रिवीजन सेक्शन में। और हम एक्चुअली रिवीजन पैटर्न देखते हैं पहले तो क्या बनेगा। ठीक है, जैसे हमें पता है कि फेज़ 1 हमारा था सिलेबस कवर। ठीक है, सेकंड फेज़ होता है हमारा रिवीजन, सेकंड फेज़ होता है हमारा रिवीजन, और थर्ड फेज़ होता है हमारा एग्जाम्स। ठीक है, तो हमारा जो मोटिव होता है एक्चुअली हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं वो कुछ ऐसे 3 डिफरेंट फेजेस में होता है। 3 डिफरेंट फेजेस में जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमारा फेज होता है कि सिलेबस कंप्लीट करना। एक फेज हमने क्रॉस कर लिया, मतलब फर्स्ट स्टेज हमारी क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्रॉस हो चुकी है। अब हम सेकंड स्टेज में, अब हम कहाँ पे सेकंड स्टेज में आ गए, दैट इज रिवीजन। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि सर रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, सभी टीचर्स कहते हैं हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कितनी बार रिवीजन होनी चाहिए? तो अगर मेरा पर्सनल है तो मैं तो कहता हूँ कि रिवीजन मिनिमम 3 टाइम्स बिफोर एग्जाम्स तो होनी ही चाहिए। ठीक है, 3 टाइम्स रिवीजन होनी ही चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा कहते हैं कि 3 टाइम्स जब हम रिवीजन करते हैं तो कोई भी चीज़ को हम इतनी बार जब रिवाइज करते हैं, और रिवीजन कैसे करनी है? गैप में करनी है। ठीक है, मतलब एक आज रिवीजन कर लिए, फिर एक कुछ दिनों बाद, दैट इज कंसिडर 15 to 30 डेज, उसके बाद फिर से एक रिवीजन 30 डेज। तो इससे हिसाब से क्या होता है, देखिए सिलेबस आपने एक बार पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन दे दिए। तो जब आप 3 बार एक किसी चीज़ को पढ़ते हो, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो टोटल 4 टाइम्स, पर अगर हम 3 का कंसीडर करते हैं, किसी चीज़ को आप जब 3 टाइम्स पढ़ोगे तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन ब्रेन है कि उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, उस चीज़ को अपने इसमें सेव कर लेता है ना। इतनी बार जब हम देखते हैं, जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, बहुत बार मूवीज़ देखते हैं तो हमें डायलॉग्स लाना हो जाते हैं। इसी तरीके से हम जितनी बार इस सिलेबस से गो थ्रू करेंगे, उसी तरीके से सभी ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी आंसर, अगर कुछ मिस आउट हो गया हो, कहीं कन्फ्यूजन होगी, तो वो आपकी इस पर्टिकुलर स्टेजेस में क्लियर हो जाएगी। चीज़ें क्लियर है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए रिवीजन, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे आप, उतना अच्छा आपका स्कोर बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टारगेट रखेंगे कि 3 टाइम्स का रिवीजन हमें बिफोर एग्जाम्स हो जानी चाहिए। ठीक है, बिफोर एग्जाम्स हमारे 3 टाइम रिवीजन हो जानी चाहिए। अब एक चीज़ आपको करना है यहाँ पे, अब जब ये वीडियो देख लोगे, ठीक है, आप ये जब रिवीजन वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, रिवीजन वीडियो जब आपको हो जाएगा तो आप एक चैट सेक्शन में आप थम्स अप पुट करोगे। ठीक है, एक थम्स अप पुट करोगे सो दैट कि हमने इस पर्टिकुलर वीडियो से गो थ्रू कर लिया है। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, दिस इज मैंडेटरी कंडीशन। ओके, चीज़ें क्लियर है? तो हमें क्या करना है, जब हम रिवीजन वीडियो हम देख लेंगे तो रिवीजन वीडियो देखने के बाद हमें एक चैट सेक्शन में थम्स अप पुट करना है सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि आप इस वीडियो से गो थ्रू हो गए हो। ठीक है, ये अपडेट करना ज़रूरी है। ओके, अब इसके पहले आपका कुछ एक रोल बनता है जो आपको करना है, वो क्या रहेगा? सबसे पहला, ठीक है, जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उस वीडियो से आप गो थ्रू करेंगे। जो वीडियोस पर्टिकुलर, जिस भी पर्टिकुलर हम टॉपिक पे रिवीजन करने वाला है, उस टॉपिक का वीडियो आप गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, उस टॉपिक के वीडियोस, ऐसा नहीं कि सभी एक साथ करना है, 2-2 वीडियोस पर लेक्चर के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया था उस तरीके से आप गो थ्रू करोगे। चीज़ें क्लियर है? उसके बाद आप क्या करोगे, आप उससे कंसेप्ट डेवलप करोगे, फिर से एक बार आप वीडियो देख लोगे। ठीक है, बुक रीड करोगे, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, बुक रीड करोगे। चीज़ें क्लियर है? सेकंड पार्ट आपका काम क्या? वीडियोस देख लिया आपने, बुक रीड कर लिया। अब इसमें क्या हो गया, आपका बुक और वीडियो के थ्रू दोनों चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, चलो कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, तो वो जो मिसिंग पार्ट है वो आपका रिवीजन लेक्चर से हो जाएगा। वो आपका कहाँ से हो जाएगा? रिवीजन लेक्चर से यहाँ से कवर हो जाएगा। रिवीजन लेक्चर से आपका चीज़ें कवर हो जाएगी। अब जब रिवीजन सेक्शन है, रिवीजन सेक्शन भी हम 2 डिफरेंट पार्ट्स में करने वाले हैं। कुछ अब ध्यान देना है, जो 2 डिफरेंट पार्ट्स वो क्या है। ठीक है, एक आएगा वीडियोस आपके लिए, और सेकंड आपके लिए होगा लाइव क्लासेस। आपको टाइम टेबल आ गया होगा कि आपके लाइव लेक्चर्स होगा। तो इसमें मेरा पैटर्न क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, हम पहले वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किसी चैप्टर का बेसिक, ठीक है, फाउंडेशन डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का फाउंडेशन डिस्कस करेंगे, डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट जो बेसिक रहेगा। इसमें हम कीवर्ड्स यूज़ करने वाले, कीवर्ड्स को हम गो थ्रू करेंगे।
उसके बाद कीवर्ड्स हो गया, कुछ फॉर्मूले से गो थ्रू करेंगे, फॉर्मूलेज हो गया, फिर उसके बाद कुछ कंसेप्ट से गो थ्रू करेंगे, ठीक है। इसके बाद इस कंसेप्ट को जब हम कवर कर लेंगे तो कंसेप्ट कवर करने के बाद यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपकी मिस होती है या फिर आप पे कहीं डाउट आ जाता है तो आप इस पार्ट में कवर करोगे, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन रहेगा, क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन ये रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले, क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा फोकस करने वाले। जितने ज़्यादा क्वेश्चन और आंसर हम यहाँ पे कवर करेंगे उतना आसान हमारे लिए थर्ड फेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रिवीजन को ब्रशअप करने का बहुत बेस्ट तरीका है। फिजिक्स में तो क्वेश्चन आंसर के बिना आपको बनेगा ही नहीं। मतलब वीडियो से हम क्या करेंगे, कंसेप्ट यहाँ पे तो हमने गो थ्रू कर लिया है, ठीक है। अब रिवीजन को हमने 2 डिफरेंट पार्ट में तोड़ दिया है, ठीक है। पहला रहेगा वीडियो, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट पढ़ेंगे, की पॉइंट्स पढ़ने वाले, एक ब्रीफ समरी बनाएंगे हमारे चैप्टर पे कि हमारे चैप्टर में क्या पार्ट इंक्लूडेड है, इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे इक्वेशंस है, ये चैप्टर इक्वेशंस पे डिपेंडेड है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे डिपेंडेड है, या न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्लियरिटी बनानी है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे चीज़ें बनी है, ये देखने के बाद आप क्या करने वाले हो, थम्स अप पुट करने वाले हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने ये चीज़ें अटेंड कर ली है। अब इस हिसाब से हम लाइव लेक्चर को अटेंड करेंगे और यहाँ पे उस क्वेश्चन आंसर से गो थ्रू करेंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। इसी डिस्कशन पार्ट पे हम क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे और उसी क्वेश्चन एंड आंसरिंग हम 1 to 1 कम्युनिकेशन करेंगे और देखेंगे कि हम कितने ज़्यादा आंसरेबल होते हैं। यहाँ पे हम ये चीज़ें सीखेंगे कि पर्टिकुलर किसी आंसर को लिखने का तरीका क्या होता है, एक न्यूमेरिकल को किस तरीके से लिखा जाता है, एक न्यूमेरिकल को किस तरीके से लिखा जाता है। न्यूमेरिकल जहाँ पे दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। चीज़ें क्लियर है? मतलब हम इस एंड तक आते आते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँचे, हम ये पूरी सारी चीज़ें करके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम एक बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन होगा, हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम एक मिनट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं और हम पहले से प्रिपेयर्ड होकर आए हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने सिलेबस कवर कर लिया, फिर रिवीजन में हमने वीडियोस देख लिया, फिर से एक बार गो थ्रू कर लिया, पहले देखा था, फिर बुक भी रीड कर ली, उसके बाद हमने रिवीजन लेक्चर का वीडियो देख लिया। तो जब हम लाइव लेक्चर में आएंगे तो हम कंप्लीटली अपना फाउंडेशन लेके, हमारा जो बेस है वो पूरा रेडी है, हम क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम पूरे रेडी हो जाएंगे। चीज़ें समझ में आ गया है ना? ये चीज़ें क्लियर है? तो आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है और ये वीडियोस देखना ध्यान रखना है, ठीक है। सभी लाइव लेक्चर्स के वीडियोस के बाद जब आप देखोगे, अब जब वीडियोस अपलोड हो गए उसके बाद देखोगे तो आपको थम्स अप पुट करना चैट सेक्शन में मैंडेटरी है। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हमारा, हम जो वर्क करने वाले हैं पूरे रिवीजन में। अब हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज मोशन। सबसे पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, याद आ रहा होगा सभी को, मोशन चैप्टर, ठीक है। मोशन चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंट हम इस चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला सेक्शन बनेगा मेजरमेंट। सबसे पहला सेक्शन हम मोशन को डिवाइड करते हैं मेजरमेंट में, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे मेजरमेंट के बाद हम सेकंड पार्ट इसमें डिवाइड करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड पार्ट रहेगा दैट विल बी इक्वेशन ऑफ मोशन, कि किस तरीके से इक्वेशन है, कितने इक्वेशन है, उनको यूज कैसे करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इक्वेशन बन गया यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। चीज़ें क्लियर है? ओके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, अब हम मेजरमेंट में आते हैं सबसे पहले। ओके, और एक चीज़ बचा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चीज़ें क्लियर है? तो ये 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से आएंगे, बेसिक, दैट इज मेजरमेंट। क्योंकि मेजरमेंट के बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, उसके बाद उसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। एक्चुअली मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो सेकंड में होना चाहिए था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन, मेजरमेंट हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन। उसमें सबसे पहला टर्मोलॉजी आता है स्पीड। सबसे पहले टर्मोलॉजी क्या है? स्पीड है। अब स्पीड क्या होता है, फिर से बेसिक, ठीक है, पर हम हर एक चीज कंफर्म करेंगे। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम।
सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस, बाकी चीज़ें हम मिटा दें, ठीक है, ये बाद में हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारा डिस्कशन पार्ट है उसे देखते हैं। स्पीड क्या है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब ये सर डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, फिर से ध्यान रखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कौन ट्रेवल करेगा, बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, आर में कैलकुलेशन कर सकते हो आप, मिनट में कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो, चीज़ें क्लियर है। अब जैसे हम स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम एक क्वेश्चन जनरेट होता है, स्केलर है या वेक्टर है, तो स्पीड कैसा है, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे ही हम स्केलर के बारे में बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है हमें पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी सर जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट इज डिफाइंड बाय यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट है, इसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्पीड में मतलब डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, बिकॉज दो चीज़ें होती है जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, पर यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब सर जब हम स्पीड डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है। यूजुअली ऑब्जेक्ट्स आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देयरफॉर वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, पॉइंट यहाँ रखना है, जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जैसे हम बात करें कार, चलो ये कार है जो मूव कर रही है। अब ये जब कार मूव करेगी क्या ये यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी, मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट 100% नॉन यूनिफॉर्म ही मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन ऐसा तो नहीं कि आप जैसे ही घर से निकल रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर से कांस्टेंट स्पीड के साथ सभी ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, ट्रैफिक एरिया, नॉन ट्रैफिक एरिया सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हो, नहीं, हमारा स्पीड चेंज होता है। स्पीड चेंज होगा मतलब एक ऐसा मोशन करेगा, ये करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो हमें जो स्पीड होती है, जब हम बात करते हैं स्पीड की नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, हम मैक्सिमम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मेनली क्या कैलकुलेट करते हैं, मेनली हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का बन जाएगा टोटल डिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय एस अपॉन टोटल टाइम डिनोटेड बाय टी। चीजें क्लियर है, मतलब देखो क्या हो गया, यहां से हम स्पीड से कोरिलेट करते जा रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। हमारे जो स्टडी प्लान है उसका फ्लो चार्ट है हमारे चैप्टर का। मोशन है, मोशन में हम मेजर करेंगे सबसे पहले स्पीड। स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। सर स्पीड कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब सर ऐसा पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जिसे सिर्फ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस पे जब हम बात कर रहे हैं स्पीड में, तो सर एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है, और वो एक हमेशा एक व्हीकल कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा, है ना। हम यूनिफॉर्म मोशन तो बहुत हम कंसीडर करते हैं, पर अगर हम प्रैक्टिकली बात किया जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तो हम उसका एवरेज स्पीड निकालते हैं कि उसका एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाला जाता है। याद रखना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला पता चल गया, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड निकाला जाता है। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब स्पीड का ये तो हो गया सर कैलकुलेशन, इसका यूनिट क्या होगा, स्पीड का यूनिट, बिकॉज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट जरूरी होता है। तो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड्स में, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड, है ना। ये कैसा यूनिट होता है, ये एसआई यूनिट है, ये कैसा यूनिट है, एक एसआई यूनिट है, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट जो हम यूज़ करते हैं। ऐसे एक लोअर होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में क्या होगा, मीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर एंड सेकंड विल रिमेन एज सेकंड ओनली। ये कैसा यूनिट हो गया सर, ये सीजीएस यूनिट हो गया। ये कैसा यूनिट बन गया, एक सीजीएस यूनिट बन गया, है ना। चीज़ें क्लियर है, ये हो गई स्पीड के बारे में बात, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब सेकंड क्वांटिटी आती है स्पीड के बाद वेलोसिटी। स्पीड क्लियर हो गया सभी को, ठीक है, फॉर्मूला क्लियर हो गया एवरेज स्पीड का। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। सेकंड हमारी मेजरिंग क्वांटिटी होती है, दैट इज वेलोसिटी।
वेलोसिटी क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर एक डायरेक्शन के साथ हम शो करते हैं तो इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम बनाते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड के साथ अगर सर आप डायरेक्शन भी बता दोगे तो ऐसे क्वांटिटी को, इस कंबाइंड क्वांटिटी को हम वेलोसिटी कहते हैं। इस कंबाइंड क्वांटिटी को हम वेलोसिटी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर आपको पता है, मतलब सर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक्चुअली हम क्या बता रहे हैं? हम इसका वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन के साथ। अब यहाँ पे डायरेक्शन आ गया तो हमें पता है कि डायरेक्शन जब आता है तो क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सर क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी कैसा हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैसा था? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? इट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। यूनिफॉर्म भी हो सकता है। वेलोसिटी कैसा हो सकता है? इट कैन बी यूनिफॉर्म एंड और वेरिएबल। यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये होता है वेलोसिटी। ठीक है, व्हेन स्पीड इज वेरिएबल इट इज एक्सप्रेस्ड एज एवरेज वेलोसिटी। जब स्पीड वेरिएबल होता है, अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बहुत कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट है। व्हेन स्पीड इज वेरिएबल, व्हेन स्पीड इज वेरिएबल, at that time we calculate this velocity as average velocity, because velocity में क्या चेंज हो रहा है? स्पीड का, जैसे मैग्नीट्यूड का चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको चेंज देखने मिल रहा है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में चेंज होगा। और हमने देखा था जब स्पीड चेंज हो रहा था, जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात हो रही थी, तो हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था। तो इस केस में भी तो स्पीड ही चेंज हो रहा है। अगर स्पीड चेंज हो रहा है मतलब मैग्नीट्यूड हो रहा है ना, स्पीड का क्वांटिटी अगर चेंज हो रहा है मतलब क्या होगा? ये भी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा, है ना? एवरेज वेलोसिटी होगा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी होगी, अब इसका यूनिट के बारे में बात होती है। यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? सेम मीटर एज सेम एज दैट इज मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड बन जाएगा आपका एसआई यूनिट और ये बन जाएगा आपका सीजीएस यूनिट। चीज़ें क्लियर है? तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी की कहानी। ठीक है, ये हो गई आपकी वेलोसिटी। अब थर्ड जो क्वांटिटी होती है वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मैक्सिमम यूज करने वाला है। एक थर्ड क्वांटिटी होती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वांटिटी होती है आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है, थर्ड क्वांटिटी कौन सी है? एक्सेलरेशन। थर्ड क्वांटिटी हमारी एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब यहां पे क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना? कीवर्ड पे ध्यान देना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब यहाँ पे दो पोजीशन होनी चाहिए जिसे हम इनिशियल और फाइनल कहेंगे, है ना? इसमें हम क्या कह सकते हैं? एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिसे हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, और एक सर एंडिंग पॉइंट होनी चाहिए, तभी तो चेंज होगा। चेंज होने के लिए दो क्वांटिटी होनी चाहिए। इसी को स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम यहाँ पे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, एंडिंग पॉइंट को हम कहेंगे जो वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगी दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी, है ना? इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं बाय लेटर u एंड फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर v। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी को चेंज करना है। ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी को चेंज करना है
तब वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, किसके साथ चेंज करना है, टाइम के साथ चेंज करना है। तो फाइनल मतलब क्या हुआ, फाइनल इज v, इनिशियल इज u अपॉन t, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a। तो ये बन गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बनता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चीज़ें क्लियर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई यूनिट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको न्यूमेरिकल में दिखेगा अ व्हीकल इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अ व्हीकल इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हमने क्या किया, क्या हमने स्पीड या वेलोसिटी डिफाइन किया है, नहीं, क्योंकि हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है और हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड था। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब जब भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बन जाती है, दैट इज एक्सेलरेशन बन जाती है ना। कैसे बन जाती है, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फर्स्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहां पे क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, दोनों हो सकता है बाय इक्वल अमाउंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया, ये बन गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। चीजें क्लियर है, ओके। अब सेकंड पार्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चीजें क्लियर है, बाय इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चीजें क्लियर है, तो यहां तक चीजें हमें क्लियर होगी। हमने जो मोशन का स्टार्टिंग पार्ट है दैट इज स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हमने कवर कर लिया, हमने डेफिनेशन देखा, हमने उसकी यूनिट्स देखे। एक्सेलरेशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर स्पीड और वेलोसिटी में अगर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो वो आगे हमसे बन गया। स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वेलोसिटी एक्सेलरेशन में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर। इसमें हम दो पैटर्न बता सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है सर, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बाय अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, दो बार हो गया क्या, बाय अनइक्वल अमाउंट, अच्छा ये दो बार हो गया, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बन जाते हैं हमारे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स, ठीक है, जो हम रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एक क्विक रिवीजन हो सकता है अगर हम ये सारी चीज़ें अच्छे से नोटिस करते हैं, अच्छे से लिखते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको, तो आप 5 मिनट्स में कंप्लीटली ये पार्ट आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग यूनिट से लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वेक्टर है, स्केलर है। ओके, एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, वेलोसिटी के साथ बात हो रही है तो सर तो एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, हाँ है ना, ओके। चलो, तो हमने कहा था कि जो वीडियो सेक्शन है उसके बाद जो लाइव सेक्शन आएगा उसमें हम इसका क्वेश्चनिंग पूछेंगे। तो
तो जब भी आप ये वीडियो देख लोगे तो हैव टू पुट थम्स अप इन योर चैट सेक्शन। ओके, चीज़ें क्लियर है? चलो, थैंक यू।